यह कहानी एक पुराने ज़माने की है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम दीनानाथ था। उनके पास एक सोने की थाली थी। इस रहस्य को उन्होंने किसी को नहीं बताया था। यह बात केवल उनकी पत्नी जानती थी, जो कि कुछ समय पहले ही चल बसी थी। घर में किसी को पता ही नहीं था कि बाबा के पास सोने की एक थाली है। वे बाबा उसे हमेशा अपने कमरे में संदूक के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा करके उस थाली को रखते थे। किसी को कभी कुछ बताते भी नहीं थे उसके बारे में। और वे हमेशा यह सोचा करते थे कि यह सबसे कीमती चीज़ है। इसको इस्तेमाल करने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो इसके लायक हो। तो वे हमेशा इंतज़ार किया करते थे कि हमारे घर कभी कोई खाना खाने के लिए ऐसा व्यक्ति आए जिसको इस सोने की थाली में भोजन परोसा जाए। एक बार उनके घर पर एक साधु आए। जैसे ही साधु बाबा के घर आए, बाबा ने उनका आदर सत्कार किया। बुजुर्ग को याद आया कि मेरे पास एक सोने की थाली है, और वे अपने कमरे की ओर गए उस संदूक के पास। अब उन्होंने उस संदूक को खोला और उस थाली को बाहर निकालने ही वाले थे कि बाबा को विचार आया, ऐसे साधु को क्या सोने की थाली में भोजन कराना। जो गांव-गांव जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उनके लिए नहीं है यह थाली। और इस विचार के साथ ही उन्होंने उस थाली को वहीं बंद कर दिया और एक सामान्य सी थाली में ही साधु को भोजन परोस दिया। और अब भी किसी को पता ही नहीं था इस रहस्य के बारे में। कुछ समय बाद ही राजा के मंत्री उस गांव में आए हुए थे और रात काफ़ी बीत चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि आज रात्रि का विश्राम यहीं इसी गांव में करेंगे। अब गांव में इन बुजुर्ग की बड़ी इज्जत थी, तो लोगों ने कहा कि आप इनके घर पर विश्राम कीजिए। और उस दिन फिर से बुजुर्ग को लगा कि वह सोने की थाली में जिस व्यक्ति को भोजन परोसना था, वह व्यक्ति आ चुका है। वह इस राज्य का मंत्री है। वह बुजुर्ग फिर से अपने कमरे में गए, संदूक के पास आए, थाली निकालने ही वाले थे कि फिर से उन्हें एक ख्याल आया, भोजन ही कराना है सोने की थाली में, तो मंत्री को क्यों कराऊं, राजा को कराऊंगा। जिस दिन राजा आएगा उसी दिन इस थाली को निकालूंगा। यह सोचकर उन्होंने वह थाली वहीं पर बंद कर दी। उस थाली को हाथ ही नहीं लगाया। वही सामान्य सी थाली में मंत्री जी को भी भोजन परोस दिया गया। मंत्री जी भी अब चले गए। एक दिन ऐसा आया, शायद उनकी प्रार्थना की शक्ति से राजा भी उस गांव में आए, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और ही था। वह जो राजा था वह युद्ध हार चुका था अपने पड़ोसी राज्य से और अपनी सेना को इकट्ठा करने चला था। वह राजा गांव जा जाकर गांव के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। उस गांव में आकर भी राजा ने भाषण दिया, लोगों को समझाया कि हमें साथ रहना होगा, मुश्किल घड़ी है। और इसके बाद रात्रि का समय हो चुका था। राजा ने कहा रात्रि का विश्राम इसी गांव में होगा। गांव के लोगों ने बुजुर्ग से कहा कि आपके घर पर ही राजा साहब विश्राम करेंगे। राजा अब उस बुजुर्ग के घर पर पधारे। बुजुर्ग ने सोचा कि वह पल आ गया है कि जब सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। और वह बड़ी खुशी से अपने कमरे की ओर बढ़े, संदूक के पास गए, कपड़े उठाए जहाँ छुपी हुई थी वह थाली। और जैसे ही उन बाबा ने उस थाली को हाथ में लिया, बाबा को लगा कि नहीं, यह थाली वो है, इसमें तो भोजन उसे करना चाहिए जो गौरवशाली राजा हो। हमारे राजा का तो गौरव कम हो गया है। अभी अभी उन्हें पराजय मिली है, हार मिली है। एक हारा हुआ राजा सोने की थाली में भोजन खाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचकर उन्होंने उस थाली को उसी संदूक में बंद कर दिया। बुजुर्ग वापस आ गए। सामान्य सी थाली में राजा को भी भोजन परोस दिया गया और राजा भी उस सामान्य सी थाली में भोजन ग्रहण करके वहाँ से चले गए। और इस घटना के कुछ दिन बाद ही बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो उनका बेटा था वो घर आया। अपने पिताजी के कमरे में उनके संदूक को खोल खोल के देख रहा था कि क्या क्या है।
तो उसे एक संदूक में एक काली थाली मिली, जो कि अब काली पड़ चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि देखो, पिताजी क्या क्या करते थे। उन्होंने एक थाली भी छुपा कर रखी है, जो कि अब काली हो चुकी है। यह देखकर पत्नी ने भी मुंह फेर लिया और कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है उसे भोजन इसी में परोसना शुरू कर दीजिए। वह थाली अब हर दिन इस्तेमाल में लाई जाने लगी। हर दिन उसमें भोजन परोसा जाने लगा, लेकिन एक पालतू कुत्ते के लिए। कहाँ बाबा ने उसे बचा कर रखा था कि कोई आएगा, इसमें खाना खाएगा, और क्या उस थाली का हाल हो गया। पहचान में ही नहीं आई कि वह सोने की है। यह छोटी सी कहानी उस सोने की थाली की नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी है। हम कई बार प्रयास करते ही नहीं हैं, अपने प्रयासों को बचा कर रखते हैं कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, शायद वो पल आएगा, वह अवसर आएगा, तब कुछ करेंगे। और जब तक हमें समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य समय से कर लेने चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कीको की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।